हाय एवरीवन। तो यार बोर्ड की सर डेट आ गई है कल, है ना। तो अब एक लेवल पे क्लैरिटी आई कि यार बोर्ड एग्जाम हमारे कब होंगे। और साथ में कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जैसे बिहार, जम्मू कश्मीर, जिनके बोर्ड के 12th के एग्जाम ऑलरेडी मोस्टली बच्चों के खत्म हो चुके हैं। तो बहुत सारी क्वेरीज ये आ रही थी दो तरह के बच्चों की। एक तो सर जिनके बोर्ड्स खत्म हो गए, भाई बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने 11th 12th में जेई का बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं किया होता, वो ड्रॉप ईयर में अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो वो सारे बच्चे जिनकी बोर्ड के एग्जाम खत्म हो गए, उनको क्या करना चाहिए, आज हम इस बारे में बात करेंगे। और दूसरे, क्योंकि सर इस बार बोर्ड की डेट थोड़ी सी लेट आई है, अप्रैल एंड 28 अप्रैल करीब से आपके बोर्ड के एग्जाम शुरू होने वाले हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा करीब 2 महीने बच्चों को मिले, क्योंकि पहले मार्च में एग्जाम शुरू हो जाते थे, अब एकदम अप्रैल एंड में एग्जाम जा रहे हैं, उसको यूटिलाइज कैसे करना है। और बोर्ड की डेट लेट आने से जो बच्चे ड्रॉप लेकर 2023 में जेई देने वाले थे, वो कैसे इफेक्ट होने वाले हैं, आज इसका यार पूरी अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, तो जो बच्चों के सर सबसे बड़ा ड्रीम है IITian बनना है 2023 में, ये तो डन है, ये अनकॉम्प्रोमाइजेबल है, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए हमको ये करना ही है। 11th 12th जेई के हिसाब से बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं है सर। इसमें बहुत सारे केसेस होते हैं, अपने को तो पता ही है, कभी मिसगाइड हो गया बच्चा कि बेटा तू ड्रॉप ईयर में जाके करना, या उसको अवेयरनेस ही नहीं थी, बच्चा ऐसे रिमोट एरिया में है या ऐसी जगह पर है जहां पे कोई आसपास किसी ने किया नहीं है, तो वो लेट जाकर जागा कि हाँ यार जेई जैसी भी कोई चीज होती है जिससे मैं IITian बन सकता हूं। तो 11th 12th बिल्कुल प्रिपरेशन मेरी अभी खराब है, मेरे बोर्ड या तो खत्म हो गए या होने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि मुझे जेई की प्रिपरेशन कब से शुरू करनी चाहिए। तो सर सबसे पहले तो मैं उस बच्चे के बारे में बात करना चाहूंगा जो जिसका खत्म हो गया, भाई मेरे बोर्ड एग्जाम में बिहार का हूं, जम्मू कश्मीर को, मेरे बोर्ड एग्जाम खत्म, तो उसको कब से प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए। भाई जिनके बोर्ड एग्जाम खत्म हो चुके हैं यार, वो लोग तो अब तो किसी का वेट ही नहीं करना चाहिए डेफिनेटली। अब आपका एक तरह से, अब आपने पहले ही सोच रखा था मैं ड्रॉप ईयर में IIT की तैयारी करूंगा, तो अब आपका ड्रॉप ईयर चालू हो चुका है। अब आप रिजल्ट का वेट मत करो यार, पास हो जाओगे डेफिनेटली यार। अब टाइम खराब नहीं करना है, क्योंकि जेई अगले साल अगर हम देखें चीजें अगर सही चलती रही तो 2023 में तो जनवरी में जेई मेन हो जाएगा। तो इफेक्टिवली आपका जो एग्जाम जो पहला जेई मेन होएगा वो जनवरी 2023 में हो जाएगा। तो एक साल से भी कम बचा है। तो जिनके बोर्ड खत्म होते जा रहे हैं उनके पास तो एकदम क्लियर कट स्ट्रेटेजी है कि भाई स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके अब अपने ड्रीम कॉलेज की तैयारी चालू कर दो। दूसरी चीज, अब सर जिनके बोर्ड पोस्टपोन हो गए, जैसे जो पोस्टपोन मतलब जो 26 अप्रैल से जो डेट आएगी, 26 अप्रैल से डेट चालू होंगे, भाई यार आप देखो पहले मार्च में बोर्ड की डेट थी कि यार मार्च में बोर्ड हो जाएंगे तो आपको ज्यादा टाइम मिलता। अब आपके बोर्ड 2 महीने लगभग खिसक गए हैं, लेकिन जेई 2023 2 महीने नहीं खिसका है अभी तक। तो आपको भी अभी से अब जेई की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। और बोर्ड की जो सुपर फास्ट जो प्रिपरेशन है ना, वो अपन 1 महीने पोस्टपोन करने के बाद, 1.5 महीने पोस्टपोन करने के बाद फिर बोर्ड की तैयारी एकदम फुल फ्लेज स्टार्ट कर लेंगे। मतलब जो आपके 1.5 महीने बोर्ड खिसके हैं, तो आप अपनी जेई की प्रिपरेशन को 1.5 महीना पहले खिसका दे दो। मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए सर। देखो, और सर प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं ना, टर्म 2 का सिलेबस ही इतना सा है, ये सारे बच्चे सिलेबस खत्म करके बैठे हैं ऑलरेडी। अब वही बोर्ड के सिलेबस को सर बार बार मैं 20 बार रिवाइज कर लूंगा तो ऐसा तो है नहीं 150% मेरे आ जाएंगे। आएंगे तो यार 98 99% ही, उससे ज्यादा तो आप वैसे भी स्कोर करके क्या कर लोगे। और दूसरी बात, ये मेन ड्रीम क्या है, मेरे बोर्ड में 95% आ जाए और मेरा IIT में सिलेक्शन ना हो, वर्सेस मेरे बोर्ड में यार 94% आ जाए और मेरी IIT में अंडर 2000 रैंक, अंडर 1000 रैंक आ जाए। आप क्या चाहते हो? अंदर से अपने आप आवाज आएगी, सर बोर्ड को गोली मारो, 94% चला लूंगा पर IIT की रैंक के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। तो यार खतरा ये है सर, मैं खासकर वो बच्चे जिनका बोर्ड बाद में शुरू होने वाला है, अगर आपने वेट कर लिया ना और 15 मई तक ही बोर्ड खत्म होंगे, ऐसा तो है नहीं 5 दिन में लगातार बोर्ड खत्म करा लेंगे। अब अगर आप 15 मई के बाद जागोगे, सोचोगे जून के बिगिनिंग में सर बच्चा उसमें रफ्तार में आना शुरू होगा, एक उसमें फील में आना शुरू होगा। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सिर्फ 7 महीने बचेंगे अगली बार के एग्जाम के लिए। और यार कोर्स भी तो खत्म करेगा ना मेरे भाई, ऐसा तो है नहीं दिसंबर में लास्ट दिन पे मैंने बस अपना कोर्स खत्म कर लिया। तो नवंबर तक किसी भी हालत में कोर्स खत्म करना पड़ेगा। 1 महीना रिवाइज भी तो करोगे, तो यार 6 महीने मिलेंगे। अब क्वेश्चन ये बनता है, एक तरफ तो मेरे को 6 महीने मिल रहे हैं वो बच्चे जिनका बोर्ड बाद में, और एक तरफ यार मेरे को अभी से अगर मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा तो 8 महीने मिल रहे हैं। कोई भी समझदार व्यक्ति 25% एक्स्ट्रा टाइम अगर मिलेगा तो वो 25% एक्स्ट्रा टाइम यूटिलाइज करेगा। घर वाले बोलेंगे देखो कि बोर्ड के बाद कर लेना, यही वो बोलते आ रहे हैं
पर सिचुएशन हर साल अलग होती है सर। कंपैरिजन क्या होता है, ऐसे बोलते हैं कि बाकी बच्चे भी तो बोर्ड के बाद करते थे पहले, हमारे फलाना गुप्ता जी के बेटे ने, शर्मा जी के बेटे ने बोर्ड के बाद ही तो किया था, तब बोर्ड मार्च एंड में खत्म हो जाते थे और जेई का एग्जाम अप्रैल में होता था अगले साल, तो पूरा एक साल मिलता था। अब क्या हुआ, शर्मा जी का बेटा तो आईआईटीएन बन गया क्योंकि उसने उस टाइम पर सही टाइम पे डिसीजन ले लिया था, पर आपके साथ ये चोट हो जाएगी कि आप उस, मतलब सर ये वो वाली बात हो गई कि मैं ना सतयुग के जमाने से कलयुग के डिसीजन ले रहा हूं, तो यार ऐसा नहीं होता, हमको समय के अनुसार डिसीजन लेने होते हैं। 8 महीने की में भी सिलेबस खत्म करना सर बहुत फाइटर होता है, बच्चों को पूरी जान लगानी पड़ती है, ड्रीम अनकॉम्प्रोमाइजेबल है। 6 महीने में तो भैया बहुत ही सुपर ह्यूमन एफर्ट मारना पड़ेगा। तो यार देखो, बोर्ड आपको ऑलमोस्ट डन है, आपने प्रिपरेशन कर ली है, और साथ में एक चीज के बारे में भी थोड़ी देर में सर अपन और बात करेंगे कि बच्चा जेई की प्रिपरेशन चालू करके भी बोर्ड को साथ में कर सकता है, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है। तो सर जो अब क्वेश्चंस यहां पे बनते हैं, और यार जो जैसे सर ने बोला जिनके बोर्ड खत्म हो गए ना, आप तो जो एक दिन वेस्ट करते हो आपका कंपटीशन आपसे आगे निकल जाता है, ठीक है सर। बहुत सारे बच्चों को तो मैं ऐसे जानता हूं बिहार के, जिनके बोर्ड खत्म नहीं हुए थे ना, उन्होंने तो भी ऑलरेडी ड्रॉप लेकर अपनी प्रिपरेशन चालू कर दी थी। तो यार कंपटीशन भयंकर वाला है, मस्ती में लोग पढ़ रहे हैं, आपको तो शुरू करना ही है, आपके सामने तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, मतलब उनके लिए तो सर नो ब्रेनर जिसको बोलते हैं कि अपने को पढ़ाई अपनी शुरू कर देनी चाहिए। तो ये जितने भी क्वेश्चन है ना, क्या पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, कहां से पढ़ूं, मेन तो गाइडेंस की प्रॉब्लम है। हम 11th 12th में 12th के साथ ही जेई क्रैक नहीं कर पाएंगे। इस मोड़ पे बच्चा सर पहुंचा ही इसलिए क्योंकि उसको किसी ने गाइड ही नहीं किया कि भैया तू 10th से शुरू कर ले, या चल हद से हद 11th से शुरू कर ले। अब ये सिचुएशन आ गई है कि यार अब हमारे पास सिर्फ एक ही अटेम्प्ट बचा है। जेई में यही तो प्रॉब्लम है, सिर्फ 2 ही अटेम्प्ट होते हैं। एक अटेम्प्ट इस बार वाला प्रैक्टिस राउंड की तरह से हम दे देंगे, पर हमको हमारी सच्चाई पता है यार, टॉप 100 में रैंक तो नहीं आनी है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट सर जो पार्ट है, ये चारों क्वेश्चन हमारे लिए है कि पहले तो मैं क्या पढ़ूं, और ये दोनों के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी होगी, जिनके बोर्ड खत्म हो गए वर्सेस जिनके नहीं हुए। कैसे पढ़ूं, अब मैं पहले 12th करूं कि 11th करूं, इसमें भी क्वेश्चन अलग होगा। कहां से पढ़ूं, ये तो सर फॉलोअर वाला क्वेश्चन है। और सबसे इंपॉर्टेंट गाइडेंस। और जो अभी एक बच्चों के मन में सर बात आती है ना, जैसे मैं बच्चों से बहुत बात करता हूं तो वो मेरे से ये पूछते हैं, सर हमने 11th 12th में कुछ भी नहीं किया, एक साल में हो जाएगा क्या, एक साल में सर हमारा आईआईटी में सिलेक्शन हो जाएगा क्या। तो यार सारांश सर को देखो, अब बहुत साल हो गए, लाखों बच्चों इन्होंने पढ़ा लिए, इनके खुद के दोस्त इन्होंने देख लिए। सर क्या आपको कोई ऐसा बच्चा पता है क्या जो टॉप 1000 में रैंक लेकर आया हो, एक साल ही प्रिपेयर करके ड्रॉपर बन के, बताओ जरा, या 11th 12th में जिसने एक साल की प्रिपरेशन करी हो। सर देखो, आज सर ने टॉप 1000 की बोली, सर मेरे को तो टॉप 10 और टॉप 20 में भी बच्चे पता हैं जिन्होंने एक साल की प्रिपरेशन में टॉप 10 में रैंक लेके आए। अमरोज बिरानी, उसका वीडियो इसरल के उसमें भी पढ़ा है, पूरी स्टोरी पढ़ लेना। एक साल में ड्रॉप ईयर में ऑल इंडिया रैंक 3 लेके आया। सर हमसे हमारे टाइम में अभिजीत बोले, हमसे एक बैच सीनियर थे वो, अभिजीत बोले 2005 में ऑल इंडिया रैंक 3 उनकी भी ड्रॉप ईयर में आई है ना। मैंने फिर एक वीडियो डाला था अपने दोस्त की, जो 2006 में मेरा एक दोस्त था, उसको 11th में कुछ नहीं पता था जेई के बारे में, लिटरली कुछ नहीं पता था उसको। 12th में पता पड़ा, 12th में उसने तैयारी चालू करी, एक साल में उसने ऑल इंडिया रैंक 18 निकाली। तो यार 18, 3, 3 और तोशनीवाल, उसने एक साल में ऑल इंडिया रैंक 28 निकाली। तो यार एक साल अगर प्रॉपर गाइडेंस के साथ में आप अपने पर्सनलाइज शेड्यूल के साथ में अगर तैयारी कर लो ना, तो ये सब चीज़ें पॉसिबल है। एक साल सफिशिएंट होता है अगर मन लगा के पढ़ाई कर ली तो। स्ट्रगल्स आएंगे, पर यार स्ट्रगल्स को तो ओवरकम करना पड़ेगा। तो इसका आंसर पॉसिबल है कि नहीं है, वो यस है, डेफिनेटली पॉसिबल है, आपके पास में एग्जाम्पल है, बट टाइमली स्टार्ट करना जरूरी है। और हमारे रिलॉन मस्क साहब भी यही बोलते हैं कि भाई समथिंग इज इंपॉर्टेंट इनफ इवन इफ द ऑड्स आर अगेंस्ट यू, यू शुड स्टिल डू इट। अगर आपके लिए कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है ना यार, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा वाली चीज़ है। अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है तो उसके लिए जान लगा दो। अभी डायनामिक सिचुएशन है, सही समय पे ऐड करो और जान लगा दो, बिल्कुल 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 पॉसिबल है। हमारे इतने बच्चों ने हमारे सामने करके दिखाया है कि एक साल में अंतरा ने किया है, अपूर्व ने किया है, नीलेश ने किया है, श्रीनिवास ने किया है, इतने सारे बच्चों ने एक साल में छोड़ो 8-8 महीने पढ़ के ये इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया है ना। सिस्टमेटिक तैयारी करेंगे तो पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। लॉजिकल भी पूरा, स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करेंगे, कैसे करना चाहिए, बोर्ड को कैसे हैंडल करना है, जेई को कैसे हैंडल करना है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सर तो देखो, मतलब मेरे को जितना समझ में आ रहा है कि अनसर्टेनिटी है, कब करूं। अब जो कर लेगा उसके पास इतना अनफेयर एडवांटेज हो जाएगा क्योंकि उसने टाइमली डिसीजन ले लिया। आप सोच के देखो यार, आपके मन में जो सवाल है वो बाकी सारे बच्चों के मन में भी है।
मोस्टली बच्चे डर के रुक जाएंगे, यार मेरा बोर्ड खराब हो जाएगा, मैं क्या करूं, बाद में करूंगा। आपको चतुराई भरा कदम उठाना है, आपको अभी से शुरू करना है और लीड बनानी है, क्योंकि कंपटीशन तो कंपटीशन ही है। जो बच्चा अभी 11th में और 2023 में एग्जाम देने वाला है वो भयंकर लगा पड़ा है। ईसरल के बच्चों की बात बता रहा हूं, वो 15-15 घंटे 12-12 घंटे मार रहे हैं। कल सर एनके सर संवाद सेशन ले रहे थे, एक एक बच्चे की जो प्रोग्रेस रिपोर्टिंग वो करते हैं, ऐसे ऐसे बच्चे मैंने उसमें देखे जिन्होंने 120 टॉपिक वाइज टेस्ट ऑलरेडी दे रखे थे 11th में जो अभी हैं। तो यार वो उनसे आपका कंपटीशन है, तो अब आप डिले नहीं कर सकते। तो सर जैसे स्वामी जी ने बोला है कि भैया उठ जाओ और जाग जाओ और तब तक मत रुकना जब तक तुम्हारा लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता। नहीं करने के 99 रीजन, करने का सिर्फ एक कि यार आईआईटी में जाना है तो जाना है तो जाना है, कोई कॉम्प्रोमाइज ही नहीं हो सकता उसमें। आप अगर कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो ना कि नहीं सर मैं तो ठीक है प्राइवेट कॉलेज में चल जाऊंगा, क्या है, पर मैं मेहनत नहीं करूंगा, मैं जल्दी डिसीजन नहीं लूंगा, तो फिर यार ठीक है, वो आपकी एक पर्सनल चॉइस है जिसको आप बाद में 70 साल रिग्रेट करोगे अगर तब तक जी लिए उतना तो। और अगर आज आप डिसीजन लेते हो और आईआईटी में जाते हो तो फिर आप रिग्रेट नहीं करोगे, एक बहुत अच्छी लाइफ आपका बाद में वेट कर रही होगी। ठीक है, तो सर ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कवर कर लिए कि यार टाइमली बच्चों को स्टार्ट करना है, लीड लेनी है, क्योंकि नहीं ली तो बाकी बच्चों की तरह वो पीछे रह जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको जो आइडेंटिफाई करना है कि बच्चे कहां पर स्टैंड करते हैं। सर मैं इतनी बार देखता हूं कि कोई टॉपर का वीडियो देख लिया बच्चों ने, उससे इंस्पायर हो गए हम, वो बोल रहा है कि मैंने ये फलाना किताब करी, वो फलाना किताब करी, ये करा वो करा। उससे शायद मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा करियर्स बिगड़ते हैं जब हम सामने वाले को देखते हैं। सामने वाले का साहब पूरा 12th का सिलेबस खत्म हो चुका है, उसको रिवीजन करना है, हमने 12th शुरू भी नहीं किया है और हम रिवीजन के पीछे भाग रहे हैं। आपको क्या लगता है इस बारे में? भाई टॉपर्स के वीडियो देखने चाहिए सही समय पर। अभी देखो आपका कोर्स शुरू होने का टाइम है। उन लोगों ने जब कोर्स शुरू करा था उनका कोई वीडियो लेने नहीं गया था, उनका वीडियो कब लिया गया जब वो सेलेक्ट हो गए थे। तो सेलेक्ट होने के बाद क्या होता है, बहुत सारी चीजें ऐसे लगती हैं हाँ यार ये चीज ऐसे हो जाएगी। तो अभी तो यार आप पहले आइडेंटिफाई करो, उन लोगों ने भी आइडेंटिफाई किया था यार कि भाई मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, मेरे कितने चैप्टर हुए हैं। अब सबसे बड़ी बात है, आप जो बच्चे हो 11th 12th बेसिक कुछ बोर्ड के हिसाब से पढ़ चुके हो, तो कुछ टॉपिक आपके डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग होंगे, चाहे एक आध ही हो, कुछ के ज़्यादा होंगे 15-20 होंगे, कुछ के और ज़्यादा होंगे 30-35 होंगे। तो हर बच्चे को अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से आइडेंटिफाई करना चाहिए कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, और वहां से फिर स्टार्ट करनी चाहिए प्रिपरेशन। उसके हिसाब से आपका शेड्यूल और आपका टाइम टेबल होना चाहिए। इट शुड बी पर्सनलाइज टू यू, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है अभी। तो यार आइडेंटिफाई करो और सर स्टार्ट टाइमली, टेक अ लीड। सर इसमें मेरे को लगता है टेक अ लीड की तो बात ही नहीं रही, क्योंकि अब तो टाइम इतना कम बचा है। अगर देखो आज अब आपका कल डिसीजन आया बोर्ड का और आज ये लेक्चर इसलिए लेके आए क्योंकि अब बोर्ड सरक गया बच्चों में। बहुत सोचने वाली चीज है, 1.5 महीने आपके हवा में गुम हो जाएंगे ना, पता ही नहीं पड़ेगा। तो 1.5 महीने अब आपको कैप्चर आउट करने हैं, ठीक है। और 1 साल में टॉप 100 में रैंक आती है, इस पे विश्वास रख के चलो। बच्चों ने करके दिखाया, वो भी बच्चे ही थे, आप भी बच्चे हो, बस आपको लग जाना है मेहनत के साथ। तो सर अब बच्चों के साथ अब स्ट्रैटेजी डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो देखो क्या स्ट्रैटेजी अपनी रहने वाली है, कैसे हम करने वाले हैं। आपके लिए ईसरल जो है कोर्स लेके आया है जिसमें सारी चीजें विद पर्सनलाइज टाइम टेबल आपको मिलेगी, और इसमें क्या स्ट्रैटेजी रखेंगे वो डिस्कस करेंगे। सबसे जरूरी बात क्या है, इसमें 2023 का अर्ली स्टार्टिंग कोर्स है, और उससे भी इंपॉर्टेंट है इसके 2 वर्जन हैं, 2 वेरिएंट हैं। एक वो लोग जिनके बोर्ड खत्म हो चुके हैं, जैसे बिहार और जम्मू कश्मीर के बच्चे, और भी कुछ स्टेट्स इसमें आती जाएंगी ग्रेजुअली, और एक वो बच्चे जिनकी बोर्ड की डेट अब सरक गई है। दोनों को अलग अलग तरीके से प्रिपरेशन करनी है, इसलिए हम दोनों के लिए अलग अलग कोर्सेज लेके आए हैं। दोनों की स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग होगी, क्योंकि 12th में जो बच्चा है उसको हमें बोर्ड भी फुड़वाना है, जेई भी फुड़वानी, और जिसका बोर्ड खत्म हो चुका है, बोर्ड से फ्री हो चुका है, उसका पूरा फोकस जेई पे रहेगा। इंडिया के बेस्ट कोर्सेज हैं। सबसे बड़ी बात, हर बच्चे को उसका पर्सनलाइज टाइम टेबल मिलेगा इस कोर्स में। वो जहां स्टैंड कर रहा है उसके हिसाब से उसका टाइम टेबल बनाया जाएगा, उसके हिसाब से उसको पढ़ाया जाएगा, जिससे इसरल में रैंक्स आई हैं। इंडिया का इकलौता प्लेटफॉर्म है जो हर बच्चे का पर्सनलाइज टाइम टेबल बनाता है। हर बच्चे के टाइम टेबल बनाने में बहुत मेहनत लगती है यार, वो इन सारे कोर्सेज में आपको मिलेगा, ठीक है। जो दोनों कोर्सेज हैं इसमें ऑफर भी रखा है प्रतीक सर ने, पहले 200 बच्चों के लिए 50% ऑफ का ऑफर भी रखा है। प्री रजिस्ट्रेशन चालू है,
अब बोर्ड की डेट्स भी आ चुकी हैं, लेट नहीं करना है, इनको तुरंत अवेल करें, इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है सर, अब चलो स्ट्रेटेजी डिस्कस करते हैं फटाफट से कि इनमें। हाँ, मैं यार देखो, मैं भी ड्रॉपर हूं, तो मेरे लिए जो जैसा सर आपने बोला ना, ये जो हम बात कर रहे हैं कि पर्सनलाइज टाइम टेबल की, तो हम जब आइडेंटिफाई कर लेते हैं यार, मेरे को पता था 12th खत्म होने के बाद जब मेरा नहीं हुआ कि यार फिजिक्स में वारे न्यारे हो रखे हैं, कुछ नहीं आता अपने को, थोड़ी बहुत मैकेनिक्स आती है, उसके अलावा अपने को कुछ नहीं आता, 12th वाला पोर्शन एकदम गुम था। तो सर ड्रॉप ईयर में कॉन्शियसली फिजिक्स पे 40% टाइम इन्वेस्ट किया, मैथ्स और केमिस्ट्री पे 30% ही टाइम इन्वेस्ट किया। अगर वो बेवकूफी करता ना कि नहीं साहब मैं तो 33% करूंगा, तो बिल्कुल इंप्रूवमेंट नहीं होता और आज आईआईटी बॉम्बे की जगह कोई प्राइवेट बॉम्बे का कॉलेज होता। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो देखो, वो वाले बच्चे जिनके बोर्ड फिनिश्ड हो गए, उनके लिए एकदम क्लियर कट मामला है, सर अपन चालू करा देंगे 11 से पूरी प्रिपरेशन, एकदम सीक्वेंस में कराएंगे, क्योंकि 11th और 12th इंटर रिलेटेड होते हैं। अक्टूबर तक आपका पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा, ये पूरे इंडिया में कहीं नहीं होने वाला है, ये मैं गारंटी देता हूं कि आपका मिड अक्टूबर तक पूरा जेई का सिलेबस हम खत्म करा देंगे। ये वो बच्चे जिनके बोर्ड्स ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं, जैसे बिहार जम्मू कश्मीर के बच्चे, फिर आप एक बार रिवीजन करोगे अक्टूबर टू दिसंबर, दूसरा रिवीजन होगा जनवरी से अप्रैल, तीसरा रिवीजन होगा अप्रैल से मई। ये जो टाइम टेबल है अभी ये मान के बनाया गया है कि आपके 2 जेई मेंस के अटेम्प्ट होंगे। अगर 4 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 6 अटेम्प्ट, जो भी सरकार कराएगी जिस भी हिसाब से, तो ये प्लानिंग आपकी उसी टाइम पर तुरंत चेंज हो जाएगी। तो यार सर इनकी तो प्लानिंग बहुत सिंपल है। अब अपन आते हैं वो बच्चे जिनका अभी बोर्ड्स बचा हुआ है। तो यार मैं आपको सही बता रहा हूं, देखो ये इतना बड़ा कैवियट है, इतना बड़ा गड्ढा है। आप ये सोचोगे, बच्चा सोचेगा सर कि मैं ना पहले बोर्ड दे देता हूं। आप ये सोच के देखो कि आप पिछले 6 महीने से मेरे बोर्ड मार्च में होंगे वो मानकर तैयारी कर रहे हो, आपके स्कूल वाले मार्च मानकर आपकी तैयारी करवा रहे हैं। सर सिलेबस खत्म हो चुके हैं, प्री बोर्ड भी हो चुके हैं अब तो, और प्रैक्टिकल भी सारे ऑलमोस्ट होने वाले या हो चुके हैं। कितनी तैयारी कर लोगे यार उसी बोर्ड की? कुछ नहीं होगा। वो मतलब होता है ना सर, खुद को पागल बनाने वाली बात होती है कि मैं बोर्ड करूंगा। आपकी ना नीचे से जमीन खिसक जाएगी जेई वाली, बाद में रिग्रेट मारोगे कि यार काश तब मैं कर लेता। तो देखो किया क्या है इस कोर्स में, एनके सर की जीनियस यहां पे लगी है कि आप जब ये चालू करोगे तो पहले आपको 12th जेई का सिलेबस कवर करवाया जाएगा। फरवरी का ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा महीना बचा है, पूरा मार्च अपना बचा है। तो जो आपका क्लास 12th के बोर्ड में आने वाला है वो ही आपको जेई में भी चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे। जैसे मान लो सीबीएसई के बच्चे हैं, उनके टर्म 2 में जो आएगा, जो चैप्टर्स आएंगे, उसी की जेई लेवल तक की आपकी प्रिपरेशन कराई जाएगी। अब समझने की बात यह है कि जो बोर्ड का सिलेबस है और जो जेई का सिलेबस है, जेई का सिलेबस बोर्ड से ज्यादा है। तो जब हम जेई लेवल की प्रिपरेशन करते हैं तो हमारी बोर्ड लेवल की प्रिपरेशन ऑटोमेटिकली हो जाती है। ठीक है, फिर आपको अप्रैल बिगिनिंग से ब्रेक दे दिया जाएगा जेई की प्रिपरेशन का, थोड़ा थोड़ा रिवीजन हम साथ में करते रहेंगे, तब हम प्योरली बोर्ड पे फोकस करेंगे। जैसा सैंपल पेपर में क्वेश्चंस आए हैं, जैसा पैटर्न आया है, सर्कुलर में भी यही लिखा था, एग्जैक्टली वैसी प्रैक्टिस हम बोर्ड की कर रहे होंगे। बोर्ड के लिए आपको सपोर्ट यहां पर मिलेगा, आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए। ठीक है, तो अप्रैल से जब तक भी मई में एग्जाम खत्म नहीं हो जाते तब तक हम बोर्ड कर रहे होंगे। फिर हम सर हमारी प्रिपरेशन 11-12 से शुरू कर देंगे दोबारा। मिड नवंबर तक आपका कोर्स खत्म करा दिया जाएगा, ये पक्का है। 1.5 महीना हमको मिलेगा हमारा फर्स्ट रिवीजन करने के लिए, फिर सेकंड रिवीजन, फिर थर्ड रिवीजन, जैसा बाकी सारे बच्चों के लिए है। तो यार आपको समझना यह है, इसमें मैं सारांश सर को फिर से बुलाऊंगा, समझना यह है कि सर इससे क्या मेरी कुछ भी बोर्ड की प्रिपरेशन तो सी भी इफेक्ट हो रही है क्या, कि वो और स्ट्रेंथन हो रही है? भाई देखो इसमें यार आपका शेड्यूल ऐसा बना है, आप समझना इसमें कि 12 जेई के अपन वो चैप्टर जो आपके बोर्ड में आने वाले हैं, भले ही वो पहले उठा लेंगे अपन यहाँ पर। 12th जेई अपन पहले उठाएंगे अभी फरवरी मार्च में। देखो जेई की तैयारी अपन ने चालू कर दी, बोर्ड की प्रिपरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ऑलरेडी कई स्कूल्स में तो प्री बोर्ड भी चालू हो चुके हैं, तो आप ऑलरेडी कुछ लेवल ऑफ बोर्ड का तो ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ठीक है, तो आपको फरवरी मार्च अब जेई में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि ये जो 1.5 महीना है ना बच्चों, ये अगर जेई में नहीं करा तो यहाँ के बाद से बहुत कम समय बचेगा। तो ये 1.5 महीना जेई में करना है, बोर्ड में अप्रैल 2 में करना है, बोर्ड में भी फोड़ेंगे आपके लिए 1.5 महीना, उसके लिए रख रखा है ऑलरेडी बोर्ड के लिए। अपन इसमें प्रिपरेशन करेंगे जो जेई में भी हेल्प करेगी, और फिर अपन 11 से उठाएंगे। देखो सिस्टमेटिकली अपन ने किस तरह से टाइम टेबल बनाया है, क्योंकि यहां तक आप लोग 12th में एक कमांड पा चुके हो गए, 11 तब तक वीक हो जाएगा। तो अपन मई में फिर 11 से
मई में जो है 11th के टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। तो 11th भी हो गई और 12th भी हो जाएगी नवंबर तक। तो बोर्ड भी फोड़ोगे, जेई भी फोड़ोगे। एक बात और समझने की यार, ना जेई ना एनआईटी इस बोर्ड की परसेंटेज से नहीं मिलते हैं। तो अगर आप 96 के बदले 92 भी लाओगे या 90 भी लाओगे तो भी जीवन में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आईआईटी में 1000 के बदले अगर 15,000 रैंक आती है तो बहुत फर्क पड़ जाता है वहां पर उस चीज का, दुनिया बदल जाती है उसमें। ठीक है, तो इसमें समझना है हमको। इसलिए देखो, कल न्यूज आते ही आपके लिए स्ट्रैटेजी और एक नया कोर्स आज हम लेके आ गए हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी समझ में। अच्छा, सबसे बड़ी बात है, हर बच्चे को उसका टाइम टेबल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मेरा तो साहब अगर यूनिट डायमेंशन वेक्टर स्ट्रॉन्ग है तो मुझे भी वहां से पढ़ाया जा रहा है। नहीं, काइनेमेटिक्स से फिर आपको बोला जाएगा तो काइनेमेटिक्स से स्टार्ट कर। तो आपके हिसाब से टाइम टेबल बनेगा। आप कुछ चीज़ों को फास्ट कर सकते हो, 2x पे देख सकते हो, 1.5x पे देख सकते हो। कुछ टॉपिक वाइज सारे लेक्चर्स बटे हुए हैं, जो स्ट्रॉन्ग है उसको जल्दी जल्दी करके निकल जाना। उसमें आपको मेंटर्स आपके गाइड करेंगे कि बेटा तेरा ये स्ट्रॉन्ग है तो तू इसको जल्दी निकाल ले, ये वीक है इस पे टाइम स्पेंड कर। वो सबसे ज़्यादा जरूरी पार्ट है अभी, क्योंकि आपकी ऑलरेडी कहानी बन चुकी है 2 साल की। आप 11th-12th में ऑलरेडी कुछ वीक और कुछ स्ट्रॉन्ग कर चुके हो। तो अब आपको सारे बच्चों के साथ वो भेड़ों बकरियों की तरह से एक क्लास में ही एक टीचर पढ़ा रहा है, उसके साथ में मामला चल रहा है, वैसे फायदा नहीं होता है ड्रॉप ईयर में। तो वो मरण है यार। मेरा यूनिट डायमेंशन स्ट्रॉन्ग है, बगल वाले का वीक है, टीचर मेरे स्ट्रॉन्ग को स्ट्रॉन्ग बनाने मेरा टाइम खा गया ना मेरा तो टाइम। फिर जब मेरा वीक बचेगा लास्ट में रोटेशन, ये सेमीकंडक्टर्स, मॉडर्न फिजिक्स, तब तक तो मेरे पास टाइम ही नहीं बचेगा। तो नहीं, हमें हमारे हिसाब से टाइम टेबल मिलेगा। ये इंडिया का इकलौता प्लेटफॉर्म है जो हर बच्चे को उसका पर्सनलाइज टाइम टेबल देता है। मैं वापस कह रहा हूँ, इकलौता प्लेटफॉर्म है जहाँ हर बच्चे को उसका इंडिविजुअल टाइम टेबल मिलता है। तो उसको लेवरेज करो आप। तो सर, जो अपना ड्रॉपर बैच होता है ना, उससे लेजेंडरी रिजल्ट्स आते हैं यार। इतना तगड़ा सिलेक्शन रेशियो है, मतलब यार आप सोच भी नहीं सकते। उसका सबसे बड़ा कारण ही यही है। अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं केमिस्ट्री में बात करूं, कोई बच्चा, जैसे हम 12th का टॉपिक आपको शुरू कराएंगे फॉर एग्जांपल, अब सर हो सकता है किसी बच्चे का केमिकल काइनेटिक्स तक अच्छा हो, उसको दोबारा से केमिकल काइनेटिक्स तक जेई का पढ़ाना सेंस नहीं बनाता। हो सकता है उसका ऑर्गेनिक का पार्ट वीक हो, तो भाई तो ऑर्गेनिक पढ़ना। मतलब जो वीक हो उसको करो, जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उसको करो। बाकी सारे बच्चे क्या कर रहे हैं उससे मैटर ही नहीं करता, क्योंकि आपका खुद का एक सिलेबस है, आपकी खुद की एक स्टैंडिंग है, उसके हिसाब से हमको पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो सर अमेजिंग रिजल्ट आए, जैसा कि मैं बता रहा था, बच्चों ने कमाल धमाल मचाया है। चाहे जेई एडवांस का एग्जाम हो 2021 का, चाहे जेई मेंस का एग्जाम हो 2021 का, चाहे 20 का हो, हर बार हर 4 में से एक बच्चा आईआईटीएन, एनआईटीएन, ट्रिपल आईआईटीएन बन रहा है। सर 450 प्लस स्टूडेंट्स का 95 परसेंटाइल के ऊपर आया, 150 प्लस स्टूडेंट का 99 परसेंटाइल के ऊपर आया। और आप ये सोच के देखो, ठीक है, मतलब यार ईसरल के रिजल्ट्स इतने तगड़े हैं। 70% बच्चा जे एडवांस के लिए क्वालिफाई किया है, चाहे यार 113 हो, 337 हो, 375 हो, कुछ भी हो, इन बच्चों की रैंक आई है। और एकदम सर एवरेज से टॉपर बनने की जो कहानी होती है, या एकदम ही बिलो एवरेज से टॉपर बनने की जो कहानी होती है, वो सिर्फ ईसरल में लिखी जाती है। आपको कुछ नहीं आता ना, आप फोड़ोगे। आपको मीडियम आता है तो भी फोड़ोगे, आप एकदम टॉपर हो तो भी आप फोड़ोगे। सबके पास मौका है, क्योंकि सबकी जर्नी उसके स्टेशन से शुरू होती है। तो अपूर्व 39 से 99, अंतरा 15 से 99.5, इन बच्चों ने मचाया है एकदम, जिनसे किसी ने उम्मीद नहीं करी थी। जब इन्होंने ईसरल के पास आए और ईसरल के मेंटर्स ने, ईसरल ने इनका हाथ पकड़ा, तो आज देखो ये कहां पे है, जहां पे कोई पॉसिबिलिटी तक नहीं थी जाने की। तो यार इम्पॉसिबल को इन्होंने पॉसिबल करके दिखाया। सर 2020 में भी अमेजिंग रिजल्ट आए, चाहे एडवांस के रिजल्ट की हम बात करें, चाहे जेई मेंस के रिजल्ट की हम बात करें। 9% बच्चे के 99 परसेंटाइल अबव आए थे। इस बार वो हमने रेशियो बढ़ा लिया। सर बाकी जगह पर क्या होता है, जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं ना, रेशियो कम होता है। ईसरल में बच्चे भी बढ़ रहे हैं और 99 परसेंटाइल कितने बच्चे ला रहे हैं उसका रेशियो भी बढ़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ पर्सनलाइज्ड टाइम टेबल, पर्सनलाइजेशन और मेंटरशिप के कारण। ठीक है, तो यार सोनीश, जैसा मैंने बोला, ईसरल के बच्चे बोर्ड में भी फोड़ते हैं, आप भी फोड़ोगे। 12th में यार 96.6% लाया है बच्चा, पहला ईसरलाइट। पहले ईसरलाइट नहीं, बोर्ड और जेई दोनों में मचाया। आज ये आईआईटी मद्रास में है। ठीक है, तो इंडिया का कोई ऐसा कॉलेज नहीं बचा, कोई ऐसी आईआईटी, ट्रिपल आईआईटी, एनआईटी नहीं बची जहां पर ईसरल के बच्चे ना हो। आईआईटी बॉम्बे में हर ऑलमोस्ट 20 में से एक बच्चा आज ईसरलाइट है। तो यार ये टेस्टिमोनी है कि भाई बच्चे मचा रहे हैं। तो सर कोई भी एग्जाम हो,
जेई का एग्जाम स्पेशली अगर मैं बात करूं तो क्रैक करने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, 3 चीजें चाहिए होती है। अच्छे से कंसेप्ट विजुअलाइजेशन हो जाए। अच्छा चलो एक बात ये बताओ, आपका जो सीबीएसई का लेवल है या फॉर एग्जांपल आपके बोर्ड का लेवल है वर्सेस जो जे एडवांस का लेवल होता है, यार अब एआर 41 से पूछूंगा मैं तो, क्या डिफरेंस होता है सर उसमें? मेरे को बोर्ड तक के कॉन्सेप्ट आते हैं और मेरे को एडवांस तक के कॉन्सेप्ट नहीं आते। इसमें सर विजुअलाइजेशन का कितना रोल होता है? जो मेरे को वाई क्वेश्चन, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों को ये पता है हाइजेनबर्ग क्या होता है, पर वो क्यों होता है, कैसे होता है, क्या इससे फर्क पड़ता है क्या जे एडवांस की रैंक में? देखो यार, बोर्ड में तो क्या है कि आपको सब्जेक्टिव आंसर लिखने होते हैं, उनका पैटर्न फिक्स होता है कि यार इस 30 क्वेश्चन में से एक टाइप का क्वेश्चन आएगा। वो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग चेक नहीं करते, वो आपने कितना रिटेन रख लिया, कितना आप वॉमिट कर सकते हो वहां पर, वो चेक कराता है। बहुत फ्रैंक बात है। देखो यार, आप पिछले 10 साल के सैंपल पेपर करते हो, उनमें से क्वेश्चन घूम जाएंगे। जेई मेन और जे एडवांस में, जे एडवांस पर्टिकुलर में क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं होते। जे एडवांस आपकी क्रिटिकल थिंकिंग चेक करता है कि आपको कितना सोचना आता है, आपने सब्जेक्ट को कितना विजुअलाइज करके पढ़ा है, आप सब्जेक्ट की कितनी डेप्थ में गए हो। यहां पर जे एडवांस और बोर्ड का सबसे बड़ा डिफरेंस है। न्यूटन का फॉर्मूला वहां भी सेम है, यहां भी सेम है, पर वो क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो आपको विजुअलाइजेशन से ही आ सकती है। इसलिए अपने जो लेक्चर है, इंडिया के बेस्ट विजुअलाइजेशन वाले लेक्चर हैं। आपको पता ही है यार, ई सरल के जैसे लेक्चर कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो लेक्चर्स एकदम बेसिक्स से हैं, बेसिक से उठा के, मतलब ये मानते हो बनाए कि आपको कुछ नहीं आता, से लेकर एकदम टॉप लेवल जे एडवांस तक ये पूरे लेक्चर्स जाते हैं। तो आप स्टार्ट करोगे एकदम बिगिनर की तरह से, लेक्चर पढ़ने के बाद एकदम प्रो लेवल का प्लेयर होता है ना, बिल्कुल वैसे हो जाओगे आप विजुअलाइज करके चीजों को, ठीक है। अब लेक्चर हो गए, उसके बाद स्टडी मटेरियल। कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। अपनी शीट में 40,000 से ज्यादा क्वेश्चन हैं टोटल ई सरल के, उसमें एक साल में आप 40,000 क्वेश्चन से ज्यादा वैसे भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। सारे हैंड पिक्ड क्वेश्चन है, लेवल वाइज सेग्रीगेटेड है। एक्सरसाइज 1, 1A, 2, 2A, 4 लेवल के एक्सरसाइजेस में सेग्रीगेटेड है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, सॉल्यूशंस हैं, वीडियो सॉल्यूशंस अवेलेबल है सबके, टेक्स्ट सॉल्यूशंस अवेलेबल है सबके। तो आपको कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं है और किताब में टाइम वेस्ट मत करना, ये मोर देन सफिशिएंट है ऑल इंडिया रैंक 1 लाने के लिए। बच्चे ऑल इंडिया रैंक तगड़ी तगड़ी इसी मटेरियल से लेके आए हैं, तो आप निश्चिंत होकर करना। फिर उसके बाद में आपको टेस्ट मिलेंगे, आपके पास में 100 तो जेई मेन के टॉपिक वाइज टेस्ट है, फिर जे एडवांस के टॉपिक वाइज टेस्ट है, फिर 3-3 घंटे की रिव्यू टेस्ट है। मोर देन इनफ रिव्यू टेस्ट, मोर देन इनफ टॉपिक वाइज टेस्ट है। टेस्ट भी कोई टेस्ट, सारी टेस्ट सीरीज आपके इसमें शामिल रहेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका पर्सनलाइज टाइम टेबल रहेगा, ठीक है। और डाउट सॉल्विंग और मेंटरशिप, इसके बारे में बताते हैं। देखो ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। डाउट सॉल्विंग जो होता है अपना 4 लेयर का डाउट सॉल्विंग होता है। आपके डाउट सॉल्व हो जाएंगे, प्रतीक सर भी डाउट सॉल्विंग के बारे में बता भी देंगे। तो डाउट सॉल्विंग में अपना क्या होता है बच्चों कि भाई पहले लेवल पे तो आपके पास में वीडियो सॉल्यूशंस अवेलेबल है, यहाँ टेक्स्ट सॉल्यूशंस अवेलेबल है, ठीक है ना। तो सारे टेक्स्ट सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, तो 70% डाउट तो वहीं सॉल्व हो जाए। उसके बाद में अपना डाउट सॉल्वर टूल है, फोटो खींचो, डाउट हमारे पास आ जाता है, फैकल्टी सॉल्व कर देती है, आप उनसे चैट भी कर सकते हो, वो डाउट सॉल्विंग टूल में आ जाता है। सर सबसे बड़ी बात भाई, आपके साल भर के डाउट इंटैक्ट रहते हैं यहाँ पे। सर बच्चों को क्या है, दोबारा डाउट आ जाता है तो वो पीछे चल जाते हैं कि यार उस टाइम में मेरे को सर ने क्या बताया था। तो आप इससे ये कैच भी कर सकते हो मैं कौन सी चीजों में ज्यादा डाउट पूछ रहा हूँ, मेरे को सबसे ज्यादा मेरे फटे हाल है कहाँ पे। तो सर ये बहुत तगड़ा टूल है, मेरे को बच्चों ने ही बताया, एक्चुअली बनाते टाइम सारी चीजें रियलाइज नहीं होती। कुछ बच्चों ने, जैसे पिछली बार एक बच्चा था, उसने बताया कि सर मैं ना अपने पुराने डाउट जाके देख लेता था कि यार मेरे को उस टाइम पे ये नहीं आया था, अब मेरे को ये आ गया क्या। तो यार इतना इनफाइनाइट यूज वाला टूल है ये। फिर इंडिया की सबसे ज्यादा लंबी चलने वाली सर जो लाइव डाउट सॉल्विंग क्लासेस होती है ना, जहां पे लाइव जरूरी है वहां पे आपको लाइव दिया जाता है। सुबह 10 बजे से चालू होती है, 7 बजे तक चलती रहती है। आप किसी भी टॉपिक का डाउट पूछ सकते हो क्योंकि पर्सनलाइज्ड है सब कुछ। कोई बच्चा रोटेशन पढ़ रहा होगा, कोई बच्चा इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ रहा होगा, कोई बच्चा ईएमआई पढ़ रहा होगा, कोई बच्चा बफर सॉल्यूशन पढ़ रहा होगा। जिस टॉपिक में, जिस शीट में आपको डाउट है, आप उस शीट का या टॉपिक का डाउट जाकर एक्सपर्ट फैकल्टी से पूछ सकते हो, जो खुद कोटा की एकदम जबरदस्त धमाकेदार फैकल्टीज हैं। फिर भी नहीं हो ना सर, 70-80% यहां क्लियर हो जाता है, बचा हुआ 10-15% यहां, 2-4% जो बच गया वो यहां क्लियर हो जाता है। फिर भी 0.00001% चांस अगर बच गई, कोई डाउट आपका बच गया, तो डायरेक्टली आप पर्सनलाइज कनेक्ट कर सकते हो फैकल्टीज के साथ में, आपके मेंटर से बोल के, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर जो ड्रॉप ईयर में हो जाती है, वो मेरे हिसाब से हो जाती है अपनी मेंटरशिप। क्योंकि अगर कोई केयर करने वाला नहीं है ना मेरे लिए, तो डीमोटिवेशन सर ड्रॉप ईयर में बहुत जल्दी आता है। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मेरे को पता है।
एक क्वेश्चन नहीं होता तो ऐसा लगता है मैंने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, मम्मी पापा के पैसे तो वेस्ट नहीं कर दिए क्या, मैं मेरा टाइम तो वेस्ट नहीं कर रहा क्या, मैं बाद में रिग्रेट तो नहीं करूंगा। एक टेस्ट में मेरे 100 में से 50 नंबर आ गए तो ऐसा लगता है पूरी दुनिया खत्म है। उस टाइम पर ये मेंटरशिप सर बहुत काम आती है दो तरीके से। एक तो एनालाइज करने के लिए कि अब मैं इंप्रूवमेंट कैसे करूं, और दूसरा आपको मोटिवेटेड रखने के लिए, आपके पीछे चट्टान की तरह से खड़े होने के लिए। तो यार एनके सर ने 4 लेवल की मेंटरशिप बनाई। पहले आपको पर्सनल एकेडमिक मेंटर मिलते हैं। सर अंतरा का वीडियो बच्चे सुन लेंगे ना अगर, उसके अलावा मेरे को इसके बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है। वो बच्ची जब सब कुछ गिव अप कर चुकी थी तो सुरभि मैम जो उसकी मेंटर थी, उस बच्ची को सर दोबारा खड़ा किया, चलना सिखाया, फिर दौड़ना सिखाया। आज वो एनआईटी त्रिची सीएस में है, ठीक है, टॉप मोस्ट एनआईटी की टॉप मोस्ट ब्रांच में वो बच्ची है, जस्ट बिकॉज ऑफ हर पर्सनल एकेडमिक मेंटर। ये हर तरीके से हेल्प करते हैं। सर मैं जानता हूं एक एक बच्चे के पीछे पड़े हुए मेंटर की, तू 10 घंटे पढ़ ले, फिर 12 घंटे पढ़ ले, तू टेस्ट क्यों नहीं दे रहा। पेरेंट्स के पास कॉल चल जाते कि आपका बच्चा टेस्ट नहीं दे रहा, हम बोल बोल के थक गए, इसको टेस्ट दिलवाओ। आप थक जाओगे पढ़ते पढ़ते, पर ये आपको पढ़ाते पढ़ाते नहीं थकेंगे। उसके बाद सर प्रोग्रेस मेंटर्स जो आजकल भयंकर लेवल पे चल रहा है ना। कोई भी बच्चा अगर कुछ भी, जैसे सर कल मैं इनके सर का वो सेशन देख रहा था, एक बच्चे ने फिजिक्स कम पढ़ी थी, उसको वहीं धर लिया कि भाई तू सिर्फ केमिस्ट्री मैथ्स के सारे जेईई में कैसे जाएगा, फिजिक्स भी पढ़। इस लेवल पे जाकर आपकी प्रोग्रेस चेक होती है, ठीक है। फिर सर ये बेस्ट चीज जो इंडिया में कहीं भी अवेलेबल नहीं है, अभी बताऊंगा यार। इनके सर सारांश सर मेरे और बाकी फैकल्टीज के आपको डायरेक्ट संवाद सेशन मिलते हैं। मोस्टली सेशन में हम एक एक बच्चे की इंडिविजुअल प्रोग्रेस को लेकर बैठते हैं कि यार ये बच्चा कहां पे कमी पेशी कर रहा है, इसको कहां पे इंप्रूवमेंट करना है। तो सर तीसरे लेवल पे अपन बच्चों को संवाद सेशंस देते हैं। चौथे लेवल पे सुपर मेंटरशिप प्रोग्राम। इसका यार जन्म कैसे हुआ, बहुत सारे बच्चे हमको ऐसे मिले जो सर बहुत इनिशियली एकदम 0 लेवल से आते हैं। जैसे ये सारे बच्चे अभी अर्ली ड्रॉपर जो हैं, इनका कोई लेवल नहीं है। इनिशियल लेवल पे अच्छा नहीं होने के कारण उनको सारी जगह पर सर एकदम जो बोलते ना, जो फैकल्टीज जिन्होंने आज तक कोई रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं किया, जो खुद अच्छे नहीं है उतने, वो दिए जाते हैं। हमने बोला यार नहीं, अगर कोई बच्चा मेहनत करता है उसके बेसिस पर उसको टॉप रिसोर्सेज मिलने चाहिए, रादर देन रैंक के बेसिस पर। यार जिसको कुछ आता ही नहीं है वो डे 1 से रैंक कैसे लेकर आएगा, उसको सिखाना पड़ेगा, उसको एक्स्ट्रा मदद देनी पड़ेगी, तब जाके वो रैंक लेकर आएगा। सर अभी ईसरल के 60% बच्चे ईसरल सुपर मेंटरशिप प्रोग्राम में पहुंच चुके हैं। इसके क्राइटेरिया इतने स्ट्रिक्ट होते हैं उसके बावजूद, और उन सबके स्टडी आवर्स में, नंबर्स में मिनिमम 1.5 टाइम्स का इंक्रीज आ गया पिछले 3 से 4 महीने में। आपको सिर्फ एक काम करना है, महीने भर मेहनत करके अपनी जी जान लगा के सुपर मेंटरशिप प्रोग्राम में पहुंच जाना है। उसके बाद आप अपने आप सब कुछ करते जाओगे, ठीक है। तो सर अपन एक एक बच्चे को क्रैक करते हैं, ट्रैक करते हैं। जैसे यहां पे इस बच्चे का हमारे पास एक एक डेटा है, इतनी तारीख से इतनी तारीख तक फिजिक्स कितना पढ़ा, केमिस्ट्री कितना पढ़ा, मैथ्स कितना पढ़ा, टेस्ट कितना दिया। इसको देखकर मेंटर धर लेते हैं, बेटा तूने टेस्ट क्यों नहीं दिए, तेरे को टॉपिक वाइज टेस्ट देना था ना, बेटा तेरा रिव्यू टेस्ट क्यों ड्यू है। इसने तो बच्चे ने सर अच्छा काम किया, सारे ऑलमोस्ट बराबर बराबर पढ़े इस टाइम पर, एक कम पढ़ा होता है तो फिर धर लेते हैं कि बेटा तू एक सब्जेक्ट क्यों कम पढ़ रहा है। तो आपको यार पूरा ट्रैक किया जाएगा, ठीक है। तो रियल टाइम पे प्रोग्रेस ट्रैकिंग होती है, जैसा सर ने शीट्स वगैरह के बारे में बताया। स्टडी मटेरियल में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है बच्चे के लिए सर ड्रॉपर में, वो है होमवर्क इंडेक्स। अगर आप किसी टॉपिक में अच्छे हो तो यार उसके कुछ ही सवाल कर लो। किसी टॉपिक में आप अच्छे नहीं हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप ग्रेविटेशन में, ग्रेविटेशनल फील्ड में अच्छे हो तो सिर्फ 2 और 2a के सवाल कर लो। पर यार मेरे को सर मोशन ऑफ सैटेलाइट बिल्कुल भी नहीं आता, तो फिर आप इसके सारे सवाल कर लो। तो होमवर्क इंडेक्स से एक पर्सनलाइजेशन का अलग लेवल पहुंच जाता है। आप डिसाइड कर सकते हो अपने टॉपिक के भी सब टॉपिक के हिसाब से क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। तो यार देखो, आप फैकल्टीज के बारे में ऑलमोस्ट सारे बच्चे जानते हैं, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो यार देखो, मैथ्स एनके सर पढ़ाते हैं, ये विजुअलाइजेशन है, इसके बारे में भी बात करते हैं। तो मैथ्स आपको यार एनके सर पढ़ाएंगे, ठीक है। एनके सर मतलब क्या, कोटा के लेजेंड, चलते फिरते कोटा। कोई फैकल्टी आज इंडिया में ऐसी नहीं है जो ये बोल दे यार कि मेरे पढ़ाए हुए 25,000 से ज्यादा बच्चे IITian बन चुके हैं, जो ये बोल दें कि यार 3 लाख से ज्यादा बच्चे तो मैंने ऑफलाइन में पढ़ा लिए, 5 लाख से ज्यादा बच्चे ऑनलाइन में पढ़ा लिए, ठीक है। कोई नहीं है सर जो ये बोले अंडर 100 में 250 से ज्यादा बच्चे रैंक ला चुके हैं। मतलब एक्सपीरियंस की पूरी खान, एक्सपीरियंस मतलब ऐसा कि आपको देखकर बता देंगे कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है। खुद IIT कानपुर से वाइस प्रेसिडेंट एकेडमिक हेड रह चुके हैं एलएन के। अंडर 100 की रैंक्स हो, चाहे 3 बार ऑल इंडिया रैंक 1 लाना हो, इनफाइनाइट बच्चे। मतलब यार IIT में सिंगल हैंडेडली इतने बच्चे एनके सर ने जो पढ़ाकर मेंटर करके भेजे हैं, अनबिलीवेबल।
मतलब जैसे सर ने बोला था ना, प्रतीक सर ने बोला था कि जैसे जो प्रतीक सर का 12th में सिलेक्शन नहीं हुआ था, देखो है ना ड्रॉप ईयर में, तो यार एनके गुप्ता सर ने पूरा सर का पर्सनलाइज टाइम टेबल बनाया था कि बेटा तू 13th में ना देख तेरे ये वीक टॉपिक्स हैं, तू ऐसे पढ़। एक एक्सपीरियंस, प्रतीक सर उनके बेटे IITian, मैं उनका बेटा IITian, ये खुद IITian, इनकी कज़न जो बहन है जो हमारी बुआ जी हैं वो भी IITian, एक बुआ जी डॉक्टर। तो यार पूरी एजुकेशन की फैमिली है, और सर का जो एक्सपीरियंस है ना, बच्चे को सर देखते ही बता देते हैं कि यार ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, इसको क्या करना चाहिए, ये लेवल का एक्सपीरियंस है। मतलब इतना रिच एक्सपीरियंस अभी नहीं है कहीं पर भी यार सर के अलावा। मतलब वो सब बच्चों को डायरेक्टली मिलता है बच्चों को, आपको वो सीधे बात करके संवाद सेशन में एक एक बच्चे के साथ सर इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो और सर मैथ्स भी पढ़ाते हैं, तो आपके सारे शेड्यूल्स वगैरह सर के थ्रू गुजरते हैं, और सर मैथ्स जबरदस्त ऑसम मैथ्स पढ़ाते हैं, ठीक है ना। फिजिक्स यार सारा आंसर पढ़ाते हैं, ये तो मेरे हिसाब से अब वही हो गया है कि फिजिक्स वही जो दीवाना बनाते हैं, मतलब यार गॉड ऑफ फिजिक्स जिनको बोला जाता है, लिखा भी है, बच्चों ने यही यार उपाधि दी है। तो अगर आपको कोई ऐसे टीचर से पढ़ना हो ना जो आपके ड्रीम कॉलेज से हो तो सारा आंसर, ड्रीम ब्रांच से हो सारा आंसर, ड्रीम रैंक हो सारा आंसर, जिनकी फिजिक्स एकदम एपिक हो खुद की वो भी सारा आंसर, जो पढ़ाते भी फिजिक्स एपिक हो वो भी सारा आंसर। मतलब यार मैं सही बता रहा हूं, आपको फिजिक्स में थोड़ा भी किसी भी टॉपिक में डाउट है ना, जाके लेक्चर देख लो। और मैं तो फुल लेक्चर देखने की नहीं बोल रहा, रिवीजन लेक्चर देख लो। आपने अभी तक जितना जहां से भी पढ़ा है उससे ज्यादा आपको सिर्फ रिवीजन लेक्चर से समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। यार लाखों बच्चे बोलते हैं जब सर की बर्थडे आती है ना तो लाइनें लग जाती हैं, सर्वर क्रैश हो जाते हैं, इतने मैसेज एक साथ आ जाते हैं, ये हालत है, ठीक है। तो यार फिजिक्स बेस्ट, IIT बॉम्बे CS ऑल इंडिया रैंक 41, IIT JEE ऑल इंडिया रैंक 4, NSO INPHO में 9 साल से ज्यादा का कोटा का एक्सपीरियंस, लाखों बच्चों को ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ाने का एक्सपीरियंस, और सर के भी बहुत सारे बच्चे अंडर 100 अंडर 500 रैंक लेकर आ चुके हैं, ठीक है यार। तो भाई मजा आ जाएगा आपको फिजिक्स पढ़ के, ये पक्का है। केमिस्ट्री आपको मैं पढ़ाऊंगा, मोस्टली सब लोग जानते ही हैं। प्रतीक सर एकदम खतरनाक मोटिवेशन के साथ में ऐसी जबरदस्त केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, और तीनों केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। सर ने IIT बॉम्बे मेटलर्जी ब्रांच, जिसमें आधी केमिस्ट्री होती है एक तरह से, तो अगेन आपके ड्रीम कॉलेज से ही है सर भी। तो यार आप सोचो, मैथ्स के टीचर IIT कानपुर के मिल रहे हैं आपको, फिजिक्स के टीचर IIT बॉम्बे के मिल रहे हैं, केमिस्ट्री के टीचर IIT बॉम्बे के मिल रहे हैं। तो यार इससे ज्यादा एकेडमिक क्वालिफाइड टीम, एक्सपीरियंस टीम अभी इंडिया में आपको नहीं मिलेगी। स्टेबल सबसे बड़ी बात है, स्टेबल टीम। यार एक ही घर के इनके गुप्ता सर हमारे पापा हैं, ये मेरे ब्रदर हैं, मैं इनका ब्रदर हूँ। तो यार आपको ऐसा मौका इसराइल में नहीं मिलेगा, आज ये टीचर यहाँ पर है, आज ये किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे मिल रहे हैं, साहब ये क्या हुआ, ये तो कल तक यहाँ थे आज वहां पर हो गए। यार गॉसिप का मौका नहीं मिलेगा आपको ये, ठीक है। साथ में और बहुत सारी फैकल्टी टीम है, तो पूरा सिस्टम आप लोगों के साथ है, ठीक है ना। ऐसे विजुअलाइजेशन वाले लेक्चर्स हैं जिसमें पूरे एनिमेशन, पूरे पढ़ाने के साथ एकदम टॉप लेवल सवाल तक लेके जाते हैं। आप इसको 1x, 2x, 1.5x, 0.75x पे देख सकते हो, आपकी पर्सनलाइज स्पीड पे देख सकते हो, आपके पर्सनलाइज टाइम पे देख सकते हो, पर्सनलाइज टाइम टेबल के साथ देख सकते हो। तो ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी ही रिजल्ट लाती है। कैसे एवरेज बच्चा रिजल्ट लाएगा यार? जिसको अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिया वो कैसे जाएगा? वो ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास में टेस्ट है, सारी चीज़ें का पूरा जो बंडल है, उसके लिए हमने आज एक कोर्स लॉन्च करा है, उसका नाम है वॉरियर, अर्ली वॉरियर कोर्स। और आप जब ये कोर्स लें तो आप एक बार मेंटर को बता दें कि सर मेरे बोर्ड एग्ज़ाम हो चुके हैं तो मेरे को इस वाले कोर्स में असाइन कीजिए, और सर मेरे बोर्ड एग्ज़ाम बचे हुए हैं तो मेरे को इस वाले कोर्स में असाइन कीजिए, जो ये बोर्ड प्लस जेई के लिए है और ये जेई के लिए है, ठीक है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। समय कम है, टाइम पे ऐड करना है। हमारी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं और आपके साथ पूरा लगे रहेंगे एकदम एंड तक। हम भी आपके साथ बराबर की मेहनत करेंगे, ये हमारा वादा है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, मचाना है, फोड़ना है।